आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मीरगंज थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में 7 वर्षीय बच्चे का शव घर के पास महीनों से खड़ी एक कार से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गुड्डू यादव के पुत्र अनुज कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि अनुज बुधवार शाम घर से खेलने निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। स्वजन ने काफी खोजबीन के बाद मीरगंज थाना क्षेत्र में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। गुरुवार सुबह घर से कुछ दूरी पर खड़ी एक बंद कार के अंदर बच्चे का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही गांव में भीड़ जुट गई और परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस व FSL टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। अनुज आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ता था और 3 भाइयों में मझला था। उसके पिता पंजाब में नौकरी करते हैं और घटना की सूचना मिलने के बाद घर के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। जादूपुर थाना क्षेत्र के कटघरवा गांव के समीप गुरुवार को गंडक नदी में स्नान करने गए 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पसरमा गांव निवासी दिलीप उपाध्याय के पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि अमन अपने दोस्तों के साथ बाइक से देरा इलाके में नहाने गया था। स्नान के दौरान सभी युवक नदी पार कर तरबूजा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी अमन गहरे पानी में डूबने लगा। दोस्तों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अमन को नदी से बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्वजन ने दोस्तों पर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। मामले की हर पहलू से जांच जारी है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के माझा नई बाजार में प्रेम विवाह करने वाले युवक की युवती के स्वजन द्वारा पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार को युवती के घर के लोगों ने युवक को पकड़कर लाठी डंडे से जमकर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान परशुराम प्रसाद के पुत्र सत्येंद्र कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सत्येंद्र कुमार ने करीब 6 माह पूर्व पास के गांव की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से युवती की स्वजन नाराज थी और युवक की तलाश कर रहे थे। गुरुवार को सूचना मिलने पर युवती के घर के लोग बाहर पहुंचे और युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। आसपास के लोगों की मदद से घायल युवक को माझा CSC पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस घायल युवक का बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले गुरुवार को गोपालगंज शहर में महंगाई, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बंजारी मोड़ से शुरू हुआ इस हल्ला बोल प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर मार्च निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। नेताओं ने कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरौली थाना क्षेत्र के सलोना मोड़ के समीप NH 27 पर बुधवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय कामगार बहादुर माझी की मौत हो गई। मृतक बतरदे गांव के निवासी थे और सलोनी मोड़ स्थित एक कमरे में काम कर रहे थे। बताया जाता है कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह पैदल अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क पार करते समय तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें बरौली CSC पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस अज्ञात ट्रक की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गुरुवार को गोपालगंज शहर में महंगाई, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक के विरोध में हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। बंजारी मोड़ से शुरू हुए प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी के साथ सड़क के मुख्य मार्गों पर मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है।
वहीं लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। बरौली थाना क्षेत्र के सलोना मोड़ के समीप NH 27 पर बुधवार रात अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक कामगार की मौत हो गई। मृतक की पहचान बदरदे गांव निवासी 55 वर्षीय बहादुर माझी के रूप में हुई है। वह सलोना मोड़ स्थित एक होटल में काम करते थे और रात में ड्यूटी खत्म कर पैदल घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बरौली CHC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अज्ञात ट्रक की पहचान और मामले की जांच में जुटी हुई है। बरौली प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक प्रेम नगर आश्रम परिसर में गुरुवार को भव्य कलश यात्रा के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। महायज्ञ को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा। गाजे बाजे, ढोल नगारों और जय घोष के बीच सैकड़ों कुंवारी कन्याओं और श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। कलश यात्रा प्रेमनगर आश्रम से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टुकरदास तालाब पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत जलभरी कराई गई। इसके बाद श्रद्धालु कलश यात्रा लेकर यज्ञ मंडप पहुंची। बनारसी के यज्ञाचार्य अभिमन्यु उपाध्याय के निर्देशन में पूजा अर्चना के साथ महायज्ञ का शुभारंभ कराया गया। पूरे नगर में जय श्री राम और श्रीमन नारायण की जय घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। माझागढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब युवती करीब 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब 10 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने पर युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। बाद में रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार नई बाजार निवासी अमरजीत कुमार और युवती के बीच पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध था। युवती शादी का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। युवती ने पहले प्रेमी और उनके परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं प्रेमी के पिता दिनेश प्रसाद ने युवती पर शादी के नाम पर 20 लाख रुपए, रंगदारी मांगने और आत्महत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने मिठाई दुकान में तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। माझागढ़ थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजन द्वारा प्रेमी की लाठी डंडे से पिटाई करने का मामला सामने आया है। घायल युवक की पहचान माझा नई बाजार निवासी 25 वर्षीय सत्येंद्र कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक के भाई आनंद कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि सत्येंद्र ने करीब 6 माह पहले प्रेमिका से कोर्ट मैरिज की थी। शादी से नाराज युवती के परिजन पहले से घात लगाए बैठे थे। बरौली जाने के दौरान माझागढ़ बाजार में युवक को घेर कर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान गले में सोने के चेन और जेब में रखे पैसे भी छीन लिए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिले में टीबी उन्मूलन अभियान को तेज करते हुए अब HIV संक्रमित व्यक्तियों में मिशन मोड में सक्रिय टीबी की पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे ने सभी जिला एक्समा पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अगले 3 माह तक एंटी रेट्रोवायरल उपचार केंद्र, लिंक केंद्र और जांच केंद्रों पर आने वाले प्रत्येक HIV संक्रमित व्यक्ति की नियमित टीबी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संदिग्ध लक्षण मिलने पर तुरंत छाती का एक्सरे, थूक जांच और अन्य जरूरी जांच कराई जाएगी। साथ ही सभी टीबी मरीजों की HIV जांच भी अनिवार्य रूप से होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि अभियान का उद्देश्य HIV संक्रमित मरीजों में टीबी की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना है और मृत्यु दर कम करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की दवा और इलाज पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।